डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, डीडी किसान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज आपको बारामूला लेकर आई हूं। बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। देखते हैं कि बारामूला वासियों को सम्मान निधि से नवाजा जा रहा है या नहीं। लेकिन आपको बता दें, सिर्फ सम्मान निधि की बात नहीं करेंगे। यहाँ का किसान किस प्रकार से विज्ञान से जुड़कर, केवीके से जुड़कर खेती कर रहा है। तो चलिए, 1000 किलोमीटर की दूरी तय की हमने और आज इन गाँव की कहानी, इस गाँव से आज की चर्चा दिखाते हैं। चंद कदमों की दूरी है, आगे बढ़ते हैं इन्हीं खेतों से, इन्हीं पगडंडियों के होते हुए किसानों के घर तक। बारामूला के कुंजर वासियों का बहुत स्वागत। एक बार तालियों से अपना स्वागत कर दीजिए भाई। और देखिए, आज की चौपाल चर्चा बेहद खास है क्योंकि ये तालियों की गड़गड़ाहट हमारे बारामूला की महिलाओं की ओर से आ रही है। कौन कहता है कि हमारे कश्मीर की महिलाएं किसी से पीछे है। या देखिए, आज की जो सम्मान निधि योजना पर चर्चा होने वाली है, उस पर तमाम बात करने वाली इस चौपाल में लगभग कहें महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना, क्या वो जो सम्मान मिलता है देश की राजधानी के आसपास मिलता है या फिर पूरे देश भर के आखिरी बसे हुए गांव तक जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं बारामूला से, और तमाम किसान महिलाएं। और देखिए, किसान भाई थोड़े कम हैं तो समझ जाइए ये बदलाव हो चुका है। सबसे पहले मैं आप ही से बात करूंगी। जी मैम, क्या नाम है आपका? मर्जीना। अच्छा, ये बताइए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ये योजना तो वहाँ पर बनी है, कहते हैं कि हर घर पहुँच रही है। आपके घर आ रही है? हाँ जी, आ रही है। कितनी किस्तें ले ली आपने? 2000 आती है, 5-6 किस्त ले ली है हमने। अच्छा हाँ। अच्छा, ये जब सम्मान मिलता है सीधा आपके खाते में आता है, क्या मदद लेती हैं आप इससे? इससे बहुत कुछ हो सकता है। ये हमारे जैसा आप कह रही है कि ये सीधा हमारे अकाउंट में आता है। इससे हम खेतों के लिए भी के लिए ही कुछ कर सकते हैं। ये पैसे हमारे ही काम आते हैं। अच्छा हाँ। अच्छा मार्जिना, कितना बदलाव हो गया है? जैसे बदलाव तो हमें दिखाई दे ही रहा है, लेकिन फिर भी आप क्या कहेगी? जी, बहुत बदलाव आ गया है पहले से। पहले भी हम खेती करते थे, लेकिन पहले इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। जब से हम इसके साथ जुड़े हैं, तब से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई। किसके साथ? केवीके के साथ। अच्छा जी। क्या क्या नई जानकारियाँ ले ली हैं खेतों में? जैसे हम मिट्टी की जांच भी कराते हैं, हमें बोलते हैं कि कैसे खेती करनी है। नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं और भी बहुत कुछ है। तो क्या बात है, मार्जिना के लिए तालियां भाई, बहुत सुंदर। बैठिए। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सोबिया हसन। सोबिया हसन। अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि जानती है आप? हाँ, जानती हूँ। कैसे जानती है? सुना है। आपके घर को मिल रहा है? नहीं, मेरे पिता है वो गवर्नमेंट मुलाजिम है, इसीलिए उनको नहीं मिलती है, लेकिन हमारे चाचा लोग हैं उनको मिलती है। अच्छा। हाँ, उनको मिलती है और हमारे आसपास के जो पड़ोसी हैं उनको भी मिलती है। तो इसका मतलब सम्मान निधि बारामूला तक पहुंच रही है। अच्छा, खेती में क्या क्या करते हैं? खेती में हम बहुत से ये सेब उगाते हैं। हम अपने जो घर के वेजिटेबल वो भी हम खुद उगाते हैं। एक तो खुद के लिए और हम उनको बेचते हैं और वहाँ से भी इनकम आती है। और तरह तरह सेब के भी बहुत से फ़ायदे हैं। पहले तो हम सिर्फ सेब बेचते हैं, अब उनसे हम जैम वगैरह भी निकालते हैं और वहाँ से भी इनकम आती है। अच्छा। हाँ मैम। यानी कि प्रोसेस भी करते हैं? हाँ, वो भी करते हैं। और डेयरी फार्मिंग भी यहाँ पे होती है और उनसे भी जैसे कि कर्ड निकलता है, पनीर, वो सब भी वहाँ से भी बहुत मदद मिलती है। वैल्यू एडिशन की जानकारी आपको कहाँ से मिली? जी, हमने खुद ये करना सीखा और फिर जानकारी भी मिलती है और केवीके ने बहुत सी मदद की है इसमें। तो आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी पहले से? हाँ, बहुत बड़ी है।
बहुत बढ़ गई। हाँ मतलब पहले से अच्छी है अब। अच्छी हो गई। हाँ पहले का मतलब कितने सालों पहले से, बदलाव कब से हो रहा है? ये 8-9 साल। 8-10 साल से। हाँ अच्छा, दूसरा यहाँ पर महिलाओं के लिए और क्या करना, खेती बाड़ी के अलावा वो अपनी आमदनी का क्या इनकम कैसे जनरेट करते हम बहुत से काम करते हैं, जैसे कि हम शाल बापी करते हैं, वहाँ वहाँ से भी हम खुद ये करते हैं और उनको बेचते हैं और उनसे भी इनकम मिलती है बहुत अच्छी से। हैं? अच्छा, लो से लो प्राइस पूछूं और हाई प्राइस साल कितने तक का बनता है? 20,000 30,000 ये फिर होती, जितना एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा हो उतना वो होता है। अच्छा, आप बनाती हैं? हाँ मैं खुद बनाती हूँ। इसका मतलब आप आत्मनिर्भर हैं। हाँ मुस्कुरा रही है, मतलब पैसा कमा लेती हैं। हाँ मैं कमाती हूँ। और इसका मार्केट कहाँ होता है फिर? मार्केट यहाँ पे भी है और फिर यहाँ से भी बाहर भी ले जाते हैं और वहाँ पे भी बिकते हैं। यानी कनेक्टिविटी अच्छी है। हाँ अच्छी है। खेती से खुश है? हाँ बहुत खुश है। चलिए बैठिए, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी मैम, नमस्कार जी। नमस्कार क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नईमा है। आपके घर सम्मान निधि आ रही है 2000 रुपए? जी मैम आती है, सबके घर आ रही है? सब क्या घर आ रही है। कभी बिचौलिया नहीं ले जाते बीच में से, या पूरी बराबर आपके घर? नहीं नहीं, वो तो अकाउंट में सीधे होती है ट्रांसफर अच्छा, डायरेक्ट, समझदार है कि बिचौलिया कहाँ से लेंगे, सीधा अकाउंट में। सीधा अकाउंट में। अच्छा, अकाउंट से निकालने के लिए आप जाती हैं या कहीं किसी पुरुष को भेजना पड़ता नहीं, हम खुद भी जाते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो पुरुष भी जाता है। है? बैंक तक भी जाते हैं आप? जी मैम, हम जाते हैं। जी, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अफरोज़ा बानो। जी, पीएम किसान सम्मान निधि की आज बात कर रहे हैं। क्या ये 2000 की जो राशि है आपके घर पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंचती है। जी अच्छा, इस राशि को आप क्या कहेंगे, ये एक सम्मान है तो कितनी मदद करता है? जी बहुत मदद मिलती है इससे, क्योंकि घर में कोई चीज़ नहीं होती है, कभी कभार बागों के लिए वो लानी पड़ती है, खाद वगैरह यूरिया वगैरह वो भी आती है और घर के काम भी इसी से निपट लेते हैं। अच्छा, जी बिल्कुल। काफी मदद मिलती है। जी जी बहुत सारी। खेतों के लिए मैं पूछूं कि यहाँ पर जैसे पशुपालन है, नर्सरी है, डेयरी फार्मिंग है, मुर्गी पालन है, आप क्या करती हैं? जी हम ज़्यादा खेती बाड़ी करते हैं और मुर्गी पालन भी करते हैं। जी, और डेयरी मिल्क है ना वो भी करते हैं। अच्छा, जी बिल्कुल। खेती में क्या? खेती में जैसे दाल वगैरह है, राजमा है, मूंग दाल है, वो सब है, मतलब सब्जियां वगैरह ये सब हम उगाते हैं घर पे ही। जी, जी सबसे ज्यादा यहाँ खेतों में क्या होता है? सबसे ज़्यादा यहाँ पे हर कोई वेजिटेबल मिलता है, जैसे दाल मिलती है, रेडिश मिलती है, गाजरें वगैरह सब कुछ तो उगाते हैं हम यहाँ पे। कोई समस्या आती है कभी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले तो हमें नहीं था ये सीड्स वगैरह, फिर ये केवी वालों ने हमें सीड्स वगैरह दिए, उससे हमें बहुत कुछ फ़ायदा मिला। बहुत अच्छे सीड्स थे, उससे हमें मतलब कम कम आती थी पहले इनकम, तो उससे अब हमें ज़्यादा मिल रहा है सब कुछ। प्रोडक्शन बढ़ गया, जी जी बिल्कुल। यानी जो पहले कम होता था वो बढ़ चुका है। जी जी अच्छा, ये अच्छे बीज आपने कहा कि केवीके से आप लेती हैं, लेकिन से कृषि विज्ञान केंद्र से। जी जी कृषि। और क्या क्या जानकारी आपको वहाँ से मिलती है? जी बहुत सारी, जैसे डेयरी मिल्क है वो हनी वगैरह निकालते हैं, उसकी जानकारी भी हमें मिलती है। ये सब जानकारी हमें वहीं से मिलती है। वेजिटेबल्स कैसे उगाते हैं, मतलब ये प्लांट्स वगैरह के बारे में, कैसे उगते हैं, कैसे बड़े होते हैं, ये सब हमें वहीं से जानकारी मिलती अच्छा, है। कोई भी बारामूला आना चाहे, क्योंकि आपको पूरा देश दिख रहा है, ऐसा क्या है बारामूला में कि इस तरफ रुख किया जाए? जी यहाँ तो बहुत अच्छी जगह है बारामूला, जैसे यहाँ पे मतलब यहाँ का ये एरिया है, ये टूरिस्ट एरिया है, यहाँ टूरिज़्म भी है, गुलमर्ग है जैसे, मतलब यही सब। जी बिल्कुल। तो इनकम का दूसरा टूरिज्म भी हो जाता है। जी जी ठीक है, बैठिए। तो देखिए, ये हमारे बारामूला की महिलाएं बोल रही हैं। अब सर से पूछ लेते हैं, केवी के हेड हमारे साथ हैं। जी सर, नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है? डॉक्टर मनोज कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र बारामूला। जी, अच्छा मनोज जी, एक चीज़ पूछूंगी मैं। यहाँ पर जैसे हमारे सारी महिलाएं कह रही हैं कि केवीके से काफ़ी मदद मिल जाती है, तो केवीके पूरे बारामूला, क्योंकि बारामूला सबसे बड़ा मुझे जहाँ तक पता है कि डिस्ट्रिक्ट है, तो हर गांव तक कैसे पहुँच पाते हैं? हमारा कृषि विज्ञान केंद्र ने जो पोटेंशियल जो एनजीओज हैं उनके माध्यम से और जो सोशल वर्कर्स हैं उनके साथ मिल करके हम चयनित लोगों को जो एक किसान मित्र केवीके किसान मित्र के रूप में चयन करते हैं और वो टेक्नोलॉजी किसानों को आगे तक पहुंचाते हैं और प्रसार गतिविधियां और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाते रहते हैं। इसके माध्यम से किसानों तक पहुंचते हैं। तो क्या हमारे यहाँ के किसान इतना डिजिटल हो पाए हैं? हाँ बिल्कुल, जम्मू कश्मीर और विशेषकर बारामूला जिले के किसान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहुत आगे हैं और व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और केवीके भी अपनी विशेषकर मौसम संबंधी जानकारियाँ सप्ताह में 2 बार मंगलवार और शुक्रवार को प्रेषित करता है, जिसका ये फायदा उठाते हैं। केवीके से ये क्या क्या मदद ले सकती है?
ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से किसानों से किसान महिलाएं किसान जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ करते हैं और जो किसान अपने बीज पौधे इसके लिए KVK से संपर्क कर सकते हैं और जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राप्त भी कर सकते हैं। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। और नया नया स्टाफ आया है आपके पास, उनसे भी जान लेते हैं। जी सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। कब ज्वाइनिंग ली आपने? अभी 3 दिन पहले। ये देख लीजिए, 3 दिन पहले ली है। क्या सब्जेक्ट पे काम करते हैं आप? मैं कृषि प्रसार का विषय वस्तु विशेषज्ञ हूँ। अब ये तो नहीं पूछ सकते क्योंकि 3 ही दिन हुआ है तो बारामूला को समझा नहीं होगा आपको। इसमें आप क्या क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या मदद कर सकते हैं? मैं एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ पर ध्यान दूंगा। किसानों को जो भी हमारी किसानों को अवेयर करेंगे नई नई टेक्नोलॉजी से, जो भी उनकी समस्याएं होंगी उनसे जुड़ेंगे और उनको समाधान कराने का कार्य करेंगे। अच्छा, दूसरा क्या समझ पाए अब इन 3 दिनों में आप? अभी तो कुछ नहीं समझ पाए हैं, पर हाँ धीरे धीरे समझेंगे, सीखेंगे और अच्छे से कार्य करेंगे। थोड़ी सी पढ़ाई करके आए हैं कि कितने गांव हैं, किस तरह से सारे गांव तक पहुंचना है? कितने गांव हैं आपके, कितने गांवों को पार कर पाएगा? हम सब गांवों तक नहीं जा सकते हैं। बारामूला बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो हम अब ग्रुप बनाएंगे, सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे, मास मीडिया का यूज़ करेंगे, मास कम्युनिकेशन करेंगे। उसके थ्रू हम बारामूला डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। बहुत अच्छा, इसी के माध्यम से पहुंच सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नाइज़मा। नाइज़मा, अच्छा क्या करती हैं आप? मैं घर का काम करती हूँ और पढ़ाई भी की है। पढ़ाई की है, कहाँ तक? ग्रेजुएट। अच्छा, ग्रेजुएट। यहाँ पे ग्रेजुएशन करने वाली महिलाएं या इससे आगे पढ़ने वाली नौकरी करती है? हाँ, प्राइवेट जॉब करती है। प्राइवेट जॉब करती है? हाँ। जैसे कि स्कूल में पढ़ाना? हाँ, स्कूल में पढ़ाना और बच्चों को भी पढ़ाना और बहुत सारे काम करते हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या कहें, यहाँ की महिलाएं सबसे आगे हैं? हाँ, सबसे आगे है। वो पढ़ाई भी करते हैं और घर का काम भी करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, सब करते हैं और वो चावल वगैरह वो भी करते हैं। अच्छा, हाँ। PM किसान सम्मान निधि हाँ, सब मिलता है। मिलता है? हाँ, कितना मिलता है? 3 बार मिलता है, 6,000। अच्छा, ये मालूम है आपको? हाँ। किसको मिलता है? मेरे बाप को। अच्छा, आपके पापा को? हाँ हाँ। अच्छा, आपके पिताजी को 6,000 रुपये मिलते हैं। आप जानते हैं कि ये जब 6,000 रुपये आपके पास आते हैं तो इससे क्या मदद मिल पाती है? बहुत मदद मिलती है। घर का जो सामान वो नहीं होता तो उसमें भी मदद मिलती है। खेती बाड़ी वो उसमें भी वो खर्च हो जाती अब है। आमदनी बढ़ी है खेती बाड़ी में? हाँ, बढ़ी है। हाँ। पहले से खेती कितनी चेंज हो गई? बहुत पहले मतलब लोगों को पता नहीं था ना। पहले अब केवी की मतलब उसकी मदद से ना अब आसानी हो जाती है वेजिटेबल उगाने में, सब्जी उगाने में अब आसानी मिल जाती है। पहले इतनी थी ना, अब तो बढ़ गई है। जी बैठिए, आपका मतलब हो जाता है कि विज्ञान के बिना खेती अच्छी नहीं हो सकती है। जी मैम, नमस्कार जी। हेलो मैम। हेलो, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मसूदा है। हाँ, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला में ही रहती हूँ। मेरे विलेज का नाम है गुलाबदी जी। अच्छा जी। यानी इस गांव से दूसरा गांव है? हाँ हाँ, कितना दूर है यहाँ से? 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर से, तो देखिए 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, यानी कि कम से कम 10-15 गांव के लोग यहाँ पर आज एक छत के नीचे बैठे हुए हैं। अच्छा, सम्मान निधि 2,000 रुपये कहते हैं कि हम हर घर पहुँचाते हैं, सबके खाते में दे रहे हैं, ऐसा कुछ है? जी मैम, ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि मेरा गांव आता है डिस्ट्रिक्ट बारामूला का लास्ट गांव। वहां से फिर स्टार्ट होता है डिस्ट्रिक्ट बड़गाम। मेरा गांव जो कि एक जंगली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, वहां पे जब ये पहुंच गया है तो यहाँ की कोई बात ही नहीं है। वहां पे भी सबको मिलता है, हमें भी मिलता है। 15-15 किस्त आ गए हैं अभी तक। हाँ, साल में 6,000 आते हैं, 2-2 हज़ार करके। क्या कहेंगे, ये सम्मान आपके लिए तारीफ वाला है कि नहीं? नहीं, तारीफ वाला है। जितनी भी तारीफ करे उतना कम है इसके लिए। अच्छा। हाँ, यानी अल्फाज ही नहीं है इसके लिए क्योंकि इन पैसों से हम क्या करते हैं, मतलब हमें खुद मतलब खोदना पड़ता था ज़मीन अपनी जो छोटे छोटे ये होते हैं, हम कश्मीरी में उसको वो टोंगरी वंगरी बोलते हैं। हाँ, तो अब क्या है ना कि इन 2,000 से हम ट्रैक्टर लाते हैं, उसको किराए दे के वो खुद 5 मिनट में हमारा खेत को मतलब ये करते हैं। हाँ, खोद देते हैं। फिर इन 2,000 रुपये से हम क्या करते हैं कि कोई अच्छा सा सीड लाते थे। हाँ, दवाई की ज़रूरत अगर पड़े कोई अच्छी सी, वैसे तो हम दवाई यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमने बहुत सारी ट्रेनिंग ली है केवी के यहाँ सेंटर से, क्योंकि मनोज सर ने बहुत सारी ट्रेनिंग की है
हमारे इस मतलब इंफॉर्मेशन के लिए कि आप एक काम करो कि आप जो हम करते थे ना केमिकल जिसको हम वो यूज़ करते थे वो हम अब नहीं कर रहे हैं वो वाली खेती बाड़ी, क्योंकि हम किचन गार्डन में भी क्या करते थे ज़्यादा से ज़्यादा खादें डालते थे, बहुत सारे किस्में, मतलब क्या था कि हम खर्चा ज़्यादा करते थे लेकिन लास्ट में कम फ़ायदा मिलता था। अब क्या करते हैं, जब से सर ने ट्रेनिंग दी हमें कि आप एक काम करो, आप ऑर्गेनिक मतलब जैसे कि हमारे घर में निकलता है ना गोबर वोबर, क्योंकि हम गाय वाय भी पालते हैं, बकरियां भी पालते हैं, हम क्या करते हैं उसको गोबर को हम वर्मी कंपोस्ट बनाकर वही यूज़ करते हैं। एक तो वो कम यूज़ होता है, दूसरा फ़ायदा बहुत मतलब एनर्जी भी बच गई है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिला है उन चीज़ों से। बैठिए, कौन कहे कि ये कश्मीर की महिला है, इतनी जानकारी है इनके पास। सर का मतलब एक मनोज जी जो पिछले 9-10 सालों से मैं देख रही हूँ बारामूला में अकेले, कहते हैं 1 मैन आर्मी 1 से 2 स्टाफ और यहाँ तक पहुँच गए, इतनी जानकारी भी दे दी, मानना पड़ेगा। जी, क्या नाम है आपका? वसफी जान। अच्छा, पढ़ाई की है आपने? जी मैम। कहाँ तक? जी मैंने ग्रेजुएशन की है। तो आगे क्या सोचा? आगे देखते हैं क्या करेंगे। जी, नौकरी का विचार है? हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा, नौकरी करना है? हाँ, करना है। कितने सालों में आप यहाँ के जीवन में, यहाँ के खेतों में, यहाँ के घरों में बदलाव देख रही हैं? जी 5-6 सालों से 5-6 सालों से बहुत बदलाव आए हैं। क्या क्या बदलाव हुआ है? मतलब पहले हमें नहीं पता था कि कैसे करना होता है, सब्ज़ी अगर हमें उगानी है कैसे उगानी है, मतलब कौन से दवाई डालने हैं, क्या करने हैं। जब से हमें ये पता चला है कि क्या क्या करना होता है तब से बदलाव आए हैं। जी मैम। तो विज्ञान के बिना खेती कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। नहीं। 2000 रुपए आपकी जेब में आते हैं? हमारे घर में नहीं आते क्योंकि मेरा फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मगर जो हमारा चाचा है उनके घर में आते हैं और आस पड़ोसी जो भी है उनके घर में आता है। क्या क्या फ़ायदा लिया और सरकार से? बहुत सारे फ़ायदे मिले हैं। मतलब पहले ये खाद, ये दवाई जो भी है पता है हमें कैसा लगाना होता है, कैसे करना होता है, तब से हमें पता है। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत समझदार हैं आप, अभी नौकरी का विचार कर रही हैं। जी, आप खड़े होइए। नाम क्या आपका? माजिया। माजिया, पढ़ाई कर रही हैं आप? कौन सी कक्षा में? 8वीं। अभी 8वीं में? बताइए, 8वीं वाली माजिया भी कृषि को सीख रही है, चौपाल में बैठी हुई है। माजिया, यहाँ की खेती कैसी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। अच्छा, जब हम खेती की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है, खेती बिजनेस बन सकता है? खेती से अच्छा पैसा कमा सकते हैं? हाँ, कमा सकते हैं। कैसे? जैसे सेबों की खेती होती है उससे भी बहुत पैसे कमाते हैं। अच्छा, और क्या क्या होता है? बहुत सारी खेती होती है, जैसे सब्जियां भी उगाते हैं, सेब भी उगाते हैं। माजिया, यहाँ का एजुकेशन कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी, आपका क्या नाम है? रूही। रूही, आप क्या करती हैं? मैं पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई कर रही है। रूही, आपको जानकारी है सम्मान निधि कहता है कि किसानों के खाते में जा रही है और साल में 3 बार मिलते हैं, 2000 रुपए मिलता है? मिलता है। मिलता है। हाँ। फायदा है? हाँ, बहुत फायदा है। अच्छा, कहते हैं कि ये एक ऐसा सम्मान है जो किसानों को सम्मानीय तौर पर दिया जाता है कि भाई ये आपको दिया जा रहा है, आप चाहे वहाँ पर खर्च करें। कहाँ खर्च करते हैं आप? हम खेती पे खर्च करते हैं। अच्छा। हाँ, किसान सम्मान निधि मतलब किसानों की खेती? हाँ, खेती पे करते हैं। हमारा यही है पहचान है, हम खेती करते हैं, मतलब सेब उगाते हैं, चिर्री, अखरोट भी निकालते हैं हमारे घर से, बहुत सारी खेती करते हैं। क्या आपके गाँव, आपके घर तक कृषि विज्ञान केंद्र की जानकारी पहुँची? हाँ, पूछिए। क्या क्या जानकारी? यही दवा कैसे लगाने है, किस टाइम क्या दवा लगाना है, मतलब सब्जियों पे अगर सब्जी खराब हो जाएगी उसको क्या करना है, या ये वो अच्छी नहीं होती उसके लिए क्या करना है, किस टाइम पे कौन सी सब्जी उगालनी है, निकालनी है, ये हमें इससे पहले पता नहीं था, कब निकालना है, कब लगाना है। तो ये जानकारी आपको मिल गई है, तो अब इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हाँ, बढ़ी। आमदनी थोड़ी बढ़ी? हाँ, बढ़ी है पहले के मुकाबले? हाँ, पहले से बहुत। हाँ। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। तो आपका कहने का मतलब है कि यूरिया डालने से, पेस्टिसाइड डालने से खेती बंजर हो सकती है। तो अब हम समझ गए हैं। इसी समझदारी के साथ बारामूला से वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। नई तकनीकी का है पूरा ज्ञान, कम पानी में ज्यादा मुनाफा करते हैं ये किसान। पहाड़ों पर बहने लगी है विकास की रफ्तार, बात पहाड़ों में बसे हुए अन्नदाताओं की। जैविक खेती से हो रहे हैं किसान मालामाल।
जो महिलाएं हैं वो आज किसी से भी कम नहीं है, कंधा से कंधा मिला रही है। कितना ही सूखा भी पड़ जाए तो भी ये फसल हमारी आ जाती है। लड़कियां पढ़ाई भी कर रही हैं, अपना खेती का काम भी कर रही हैं। देखिए किसान यात्रा मेरे साथ हर मंगलवार दोपहर 3 बजे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत बारामूला वासियों का, और बात करते हैं इन महिलाओं से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। जी मैम, आप खड़े होइए। क्या नाम है आपका? सफीना हिलाल। सफीना, क्या पीएम किसान सम्मान निधि आपके घर पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है। 2000 रुपए? हाँ पहुंच रही है। इसका मतलब ये सम्मान हर घर पहुंचना चाहिए, उसका गांव कहीं पर भी हो, खेत कहीं पर भी हो। हाँ पहुंचना चाहिए। अच्छा, सब हर घर मशीनरी नहीं होती है, तो अगर खेतों के लिए मशीनरी चाहिए होती तो कहाँ से मदद मिलती है? तो एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर यानी कि केवीके से जानकारी मिलती है आपको? हाँ मिलती है। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। जी मैम नमस्कार। मेरा नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अफरोजा। अफरोज, इतना प्यारा नाम है आपका। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ भी और टीचर भी हूँ यहाँ इकिल विद्यालय में भी। अच्छा, आप टीचर गुरु भी हैं? हाँ गुरु भी हूँ। ओह वेरी नाइस। तो अच्छा, टीचर होने के नाते पूछूंगी कि यहाँ की पढ़ाई कैसी है? बहुत अच्छी है, यहाँ सब पढ़ते हैं, घर का काम भी करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, सब कुछ यहाँ पर होता है। खेती बाड़ी के साथ साथ पूछूंगी, ये जो सम्मान निधि है, आज हम यही पूछ रहे हैं कि जो 2000 रुपए हैं, कहीं वो दिल्ली में तो नहीं रुक जाते? नहीं, हमारे घर भी आते हैं। आपके घर भी आते हैं? हमारे घर भी आते हैं। कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती पता है। कैसे चलता है 2000 रुपए आ गए? मेरा ससुर जी है ना, उसी के अकाउंट में आते हैं। वो खेती बाड़ी करते हैं, उसी के अकाउंट में आते हैं। अच्छा। फिर वो जाते हैं, खाद लाते हैं, कुछ भी लाना होता है। अच्छा, टीचर साहिबा एक बात बताइए, ऑर्गेनिक खेती होती है या यूरिया वाली? ज्यादा होती है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ज्यादा होती है, उससे ज्यादा बढ़ावा मिलता है, उससे ज्यादा सब्जी उगती है। बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। जी क्या नाम है आपका? साइमा। साइमा, आज हम बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। ये योजना का मतलब होता है कि हर घर को मदद मिले, जो पात्रता रखता है हर किसान को मदद मिले। मिलती है? जी मिलती है। मिलती है जी मैम। और यहाँ अगर मैं पूछूं, क्योंकि आपके लिए कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पर है, आपके लिए कई योजनाएं बनती हैं, क्या क्या मदद मिली आपको? जी पहले जो ये सीड्स मिलती है उनसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। जो जब से हाइब्रिड सीड्स आए हैं यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है मीटिंग में, तब से बहुत अच्छा फ़ायदा मिला, और फ़ायदा भी ज़्यादा भी सब्जियाँ उगती है और फ़ायदा भी ज़्यादा मिलता है। अच्छा जी मैम। दूसरा यहाँ पूछूंगी, क्या बदलाव हो गया बारामूला में? मैं जिस तरह बारामूला की एक तस्वीर को पूछूं, कितनी बदल गई है? पिछले 2-3 सालों से ज़्यादा यहाँ मस्टर्ड ऑयल ही उगाया लोगों ने। ये बात पहले से नहीं था, 2-3 सालों से अच्छी तरीके से उगाते हैं। यहाँ की लाइफस्टाइल में कितना चेंजेस आ गया? बहुत सारा चेंजेस। मीन्स जानकारी, जागरूकता, कनेक्टिविटी से मिलता है ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादा कैसे मिलता है? जी मैम। पढ़ाई करती है? जी मैम। जी। अच्छा, पढ़ाई के लिए बाहर भी जाती है या सिर्फ बारामूला तक? नहीं, बाहर भी जाती है। बाहर भी जाती है। ठीक है, बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है ज़मीर मुश्ताक। मैं इसी गांव में रहता हूं, करहमा पास में एक गांव है मैडम। देखिए, आप सबसे पीछे बैठे हैं, महिलाओं को आपने सबसे आगे रखा है, इसका मतलब देश की तस्वीर बदल रही है। मनोज सर अच्छा काम करे, हमें अप टू डेट रखते हैं यहाँ पे, जो भी जानकारी चाहे क्रॉस पॉलिनेशन है जो भी होता है वो मनोज सर। ये तो केवीके में अकेले हैं, कैसे अप टू डेट रखते हैं? जी बंदे जो लगे हुए इसमें, इसने अपने तरफ से हायर किया है बंदे, वैसे ही होता है मैडम। एक बात और बताइए, क्या पहले ऐसा हुआ कि किसानों को किसी बिना जरिए सीधा उनके खाते में 2000 देना, ये एक सम्मान बहुत बड़ा है? जी पहले तो नहीं आते थे, लेकिन आते हैं अब उनको। मुझे तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे अंकल को मिलते हैं। अच्छा, खेती कैसी हो गई है? खेती तो बहुत ही अच्छी हो रही है। मैं तो नहीं करता हूँ, मेरे अंकल करते हैं, मेरे पापा करते हैं। बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। जी आप भी खड़े हो जाइए सर। जी क्या नाम है आपका? गुलाम जिलानी रशी मेरा नाम है। आप क्या करते हैं? मैं एक सोशल वर्कर हूँ। अच्छा। हाँ सोशल वर्कर हूँ मैं। तो क्या क्या जागरूकता फैला रहे हैं आप? सबको जानकारी हम देते हैं लोगों को, जैसे कि एग्रीकल्चर के बारे में, और सोसाइटी में कौन सी कमी है, कोई क्या करना है, ये भी जानकारी देते हैं। और हम ज़्यादा से ज़्यादा ये एजुकेशन जो है, एजुकेशन पर हम काम करते हैं, ज़्यादा एजुकेशन पर काम। किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है? किसान क्रेडिट कार्ड बना है। मिट्टी की जांच करवाई है? वो तो करवाते हैं। मशीनरी पर कोई मदद? केवी जो सर हमारे यहाँ मनोज जी हैं, मनोज जी ने बहुत काम किया है इस एरिया में। इसने ये जागरूकता यहाँ फैलाई कि किसान को कैसे काम करना है, क्या करना है, अपनी सब कुछ एफर्ट्स इसने लगाई है इस बारामूला एरिया में। बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। जी आप खड़े होइए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम एजाज अहमद है। क्या करते हैं आप? जी मैं सोशल वर्कर हूँ।
अच्छा, आप भी सोशल वर्कर हैं, तो इसमें क्या क्या रहता है, आप क्या करना होता है आपको? सोशल वर्क में कोई क्या क्या जानकारी जैसे? मखसूस काम नहीं होता है। सोशल वर्क में हर एक काम आता है जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होती है। वही पूछना चाह रही हूँ, इस बारामूला के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? जी, हम असल में एकल विद्यालय फाउंडेशन से जुड़े हैं, तो उसमें हमारा जो है गांव-गांव में हमारे स्कूल चल रहे हैं, तो उसमें हम काम करते हैं। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद। अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं, अच्छी जानकारी आप फैला रहे हैं कि बच्चों को जागरूक कर रहे हैं और एजुकेशन में आगे लेकर आ रहे हैं। सर नमस्कार जी। जी, मेरा नाम करण छाबड़ा है। मैं यहाँ पर वस्तु विशेषज्ञ कृषि मौसम विज्ञान के रूप में यहाँ पर पिछले 4 साल से कार्यरत हूँ। अच्छा, ये देखिए, कृषि मौसम की बात करें, मौसम का मिजाज तो कभी भी आपको कैसे पता चलता है और किसानों तक कैसे पहुँचाते हैं? जी, हमारे KVK में ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना चलती है, जो कि भारत सरकार की है। उसके तहत हमें भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अगले 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान आता है, जो कि ब्लॉक लेवल पर होता है। तो बारामूला ज़िले के यहाँ पर 26 तहसील है, तो हर 26 तहसील में हर ब्लॉक के हिसाब से हमें मौसम पूर्वानुमान आता है, जिसके तहत हम किसानों को मौसम की जानकारी के साथ साथ नई किसानी पद्धति के अनुसार उन्हें किसानी एक्टिविटीज़ करने की प्रेरणा देते हैं। और उन्हें ये जो एडवाइजरीज है, ये हम उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें। बैठिए जी। मैम, आपका क्या नाम है? नमस्कार मैम, मेरा नाम डॉक्टर अंजलि गैरोला है। मैं यहाँ पे गृह विज्ञान विशेषज्ञ के रूप में कार्य करती हूँ कृषि विज्ञान के केंद्र बारामूला में। मैंने हाल ही में ज्वाइन किया है, बीते कुछ दिन पहले ही। इसमें हम लोग जो भी यहाँ पे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी बागवानी के थ्रू सेब और चेरी वगैरह का उत्पादन होता है, उसमें कैसे वैल्यू एडिशन करके, कैसे मूल्य संवर्धन की प्रक्रिया द्वारा, कैसे जो कृषक महिलाएं हैं वो किस तरीके से अपना वैल्यू एडिशन के द्वारा कमा सकती हैं, इनकम को डबल कर सकती है। जैसे आप महिलाओं से बात कर रही थी कि इनकम जनरेशन को डबल कैसे किया जा सकता है, तो वो हम सारी महिलाओं को सिखाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से। तथा जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं, उनके विषय में जागरूकता किसान महिलाओं में फैलाते हैं। तथा ड्रजरी को, उनके जो भी वो काम कृषि खेती में करती हैं या अपने गृह कार्यों में करती हैं, उसमें कैसे उनके जो एनर्जी आउटपुट है, जो उसमें एनर्जी लग रही है, उसको कम कैसे करा जा सकता है और उसकी उत्पादकता, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, उसका संज्ञान हम महिलाओं को देते हैं। चलिए, बहुत कुछ काम हो गया, अब आप आ गए तो और हो जाएगा। जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम डॉक्टर नीरज है। नीरज जी, आपने कब ज्वाइन किया? अभी 2 दिन पहले ही मैंने ज्वाइन किया है। ये देखिए, पीछे से 2-4 बोल रहे थे कि अब मनोज जी अकेले कार्यभार संभाल रहे हैं, सरकार से हम आग्रह करते। लीजिए, सरकार ने यही सुन लिया है। कितना स्टाफ हो गया? अभी 7 से 8 स्टाफ हो गया हमारा। अच्छा, इतनी बड़ी मेहरबानी अचानक हो गई, 7 से 8 स्टाफ हो गया। आपका क्या काम है? मेरा काम है कि जो भी यहाँ फसलों में बीमारियाँ लगती हैं और कीड़े लगते हैं, उनके नियंत्रण और जो सूचनाएं आती हैं समय समय से कि कौन से हम केमिकल्स यूज करने हैं और उनको कैसे ऑर्गेनिकली कंट्रोल करना है, तो उन सारी सूचनाओं को किसानों तक पहुंचाना है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ कौन सी बीमारी को आपको देखना पड़ता है? अभी मैम मेरे को 2 दिन ही हुए हैं। अच्छा। तो मैं अभी फसलों से ज़्यादा लेकिन आप इस पर काम करेंगे? यस, मैं जरूर काम। किसानों को, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। अब किसानों को कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी कि उनके बीच बीमारियों को लेकर एक डॉक्टर भी आ गए हैं जो इनका समाधान करेंगे। जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी मैम, मैं ये कहना चाहती थी कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट बारामूला को आगे बढ़ाने में, ताकि ये देश का डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 बन जाए आगे आने वाले जो वक्त है उनमें। क्या है ना कि हम पहले जब हम मशरूम का नाम सुनते थे, सब बोलते थे ये क्या चीज़ है ये मशरूम, क्योंकि ना यहाँ पे कहीं दिखते थे ना कुछ। फिर हमने यूट्यूब पे देखा था, फिर एग्रीकल्चर वालों ने हमें वो भी फ्राहम किया है। पहले सभी डरते थे इन चीज़ों से, क्योंकि उनकी खेती बाड़ी नहीं हो रही थी, ना आता था किसी को। आज होता है यहाँ पे? हाँ, होती है आजकल, महिलाएं करती, क्योंकि मैं खुद पिछले 4 सालों से कंटिन्यू करती आ रही हूँ मशरूम की खेती बाड़ी। जी, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। मशरूम की खेती भी आप कर रही हैं, अच्छी आमदनी आप कमा रही हैं, ऐसा आप नहीं, बारामूला का हर किसान कर रहा है। तो आज की तस्वीर जो है वो बारामूला से आ रही है। आज के जो किसान हैं उन्हें देखकर आप समझिए कितनी तरक्की कर रही हैं। और देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना हर घर पहुंच रही है, हर खाते में पहुंच रही है। बारामूला को आप सिर्फ घूमने के लिए नहीं समझिए, यहाँ की खेती बाड़ी को समझिए, यहाँ की महिलाओं को समझिए जो खेती बाड़ी में कितनी आगे हैं। चलिए, वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। इस कार्यक्रम को आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
किसान, बदलते भारत